सरसपुर गांव में पीलू अपने बेटे टिल्लू के साथ रहती थी। वो चौक में चाय पकौड़ी बेचा करती थी। टिल्लू स्कूल में पढ़ाई करता था। कुछ दिन पहले ही पीलू के पति बबलू का देहांत हो गया था। टिल्लू का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसकी अच्छी विद्या प्राप्ति के लिए पीलू सरस्वती देवी की पूजा किया करती थी। ऐसे ही एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल बबली मैडम पीलू को स्कूल में बुलाती है। क्या बात है प्रिंसिपल मैडम जी, आपने मुझे बुलाया? पीलू जी, आपका बेटा स्कूल में मेहनत नहीं करता है। वो ज्यादातर ड्राइंग ही करता रहता है। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लगता है। ऐसे में वो एग्जाम्स में फेल हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि टिल्लू को मेरे जैसी गरीबी देखने को मिले। मैं सरस्वती देवी से प्रार्थना करती रहती हूँ कि उसे सद्बुद्धि दे। घर में पीलू टिल्लू से बात करती है। टिल्लू बेटा, मैं तेरे लिए चौक में खड़ी और चाय पकौड़ी बेचती हूँ, और तू है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं करता है तो बेकार में ड्राइंग करता रहता है। ऐसे तो तेरे भविष्य कैसे संभलेगा? माँ, मुझे ड्राइंग में फुल मार्क्स मिलते हैं। बाकी आप फिक्र मत करो, मैं एग्जाम पास कर लूँगा। लेकिन तू ड्राइंग करता ही क्यों है? पढ़ाई में ही ध्यान क्यों नहीं देता है? पढ़ाई में ही ध्यान रख, बाद में ड्राइंग करते रहना। तू भी मेरी तरह सरस्वती माँ जी से प्रार्थना किया कर। ठीक है माँ। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान जाता है। वो पूरी श्रद्धा के साथ सरस्वती जी की पूजा करने लगता है। उन्हें सफेद फूल अर्पित करता है और खुशबूदार अगरबत्ती से पूजा करता है। पीलू ये देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन कुछ ही दिनों में वो देखती है कि टिल्लू और भी ज्यादा टाइम ड्राइंग बनाने में देने लगा। हे सरस्वती माता, ये लड़का तो और भी कलाकारी में जाने लगा है, ना कि पढ़ाई की तरफ लगता है। मेरी पूजा बेकार ही चली गई। मेरी भक्ति में ही कोई कमी रह गई होगी। ये टिल्लू भी लगता है आपसे पढ़ाई छोड़कर कुछ और मांग रहा है। अगर ये पढ़ाई करके आगे नहीं बढ़ा तो इस गरीबी में तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पीलू बहुत उदास हो जाती है। वो टिल्लू पर बहुत गुस्सा करती है। टिल्लू, तेरी इतनी हिम्मत कि तू पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये ड्राइंग करता रहता है। मैं खून पसीना एक करके तुझे पढ़ा रही हूँ, तेरे लिए सरस्वती माँ से प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन तेरा कारण मेरी पूजा भी फेल हो गई। अब तू भी स्कूल में फेल हो जाना। मैं तेरी ये ड्राइंग्स जलाकर राख कर दूंगी। लेकिन माँ, एक बार देखो तो मैं ड्राइंग में और भी अच्छा हो गया हूँ। मैं अब किसी की भी ड्राइंग उसके जैसा ही बना लेता हूँ, एकदम फोटोग्राफ की तरह। स्कूल में कंपटीशन है, उसमें अगर मैं जीत गया तो मुझे विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। तभी वहाँ पर सरस्वती देवी प्रकट होती है। रुको पीलू, मैं तुम्हारी और टिल्लू की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, और मेरी ही आशीर्वाद से टिल्लू की ड्राइंग इतनी अच्छी हो गई है। आखिर कलाकार होने भी एक विद्या ही है। मेरे आशीर्वाद से ही इसके अंदर कलाकार भी पैदा हुआ है। अब ये अपनी ड्राइंग की वजह से बहुत तरक्की करेगा। मेरा आशीर्वाद है। माँ, आप कितनी दयालु है। आपकी जय हो। मैं अब से टिल्लू को कभी बुरा नहीं कहूँगी। माँ, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत धन्यवाद। आपकी जय हो। और फिर इस तरह से टिल्लू अपनी मेहनत और कलाकारी के कारण स्कूल में जीतता है और उसे विदेश जाने का मौका मिल जाता है। कुछ ही समय में वो बहुत पैसे कमाने लगता है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इस तरह से सरस्वती माता की आशीर्वाद और अपनी मेहनत के बल पर टिल्लू अपनी माँ पीलू के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। सोनापुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। पीलू कुछ बकरियों को पालती थी, फिर वो उन बकरियों का दूध बाजार में बेच देती थी, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। लेकिन उसको पैसे हमेशा कम ही पड़ते थे। पीलू की बूढ़ी माँ बबली उसके साथ रहती थी। पीलू, पीलू बेटी, तू इतना मेहनत करती है, लेकिन फिर भी हमारी घर की दशा ऐसे ही है। मैं बूढ़ी भी तुझ पर बोझ हूँ, मुझसे तेरा ये हाल नहीं देखा जाता। तो पीलू कहती है, नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। एक दिन पीलू का मामा हरिया तोता उसके पास आता है। अरे पीलू बेटी, तू ईमानदारी से इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन अभी भी तू गरीब ही है।
मेरा कहना मान, मुनाफा कमाने का तरीका ढूंढना होगा जिससे तुझे भी मुनाफा हो और लोगों को भी नुकसान नहीं हो। तो पीलू कहती है, ऐसा कौन सा तरीका है मामा जी, मुझे बताइए। तो हरिया बोलता है, अभी कुछ दिनों में गांव में मेला लगने वाला है, आसपास के गांव वाले भी आएंगे। इन बकरियों का दूध बेचने से काम नहीं चलेगा। फिर पीलू पूछती है, लेकिन मैं और बकरियां कहाँ से लाऊं मामा जी। तो हरिया कहता है, नहीं पीलू, नई बकरियां नहीं खरीदनी है, इन्हीं बकरियों को सोने का बनाना है। सोने की बकरियां? पीलू आश्चर्य से पूछती है। फिर हरिया बाजार में से सुनहरा रंग लेकर आता है और उन्हें सोने का पेंट कर देता है। इस तरह से पीलू अब मेले में सोने की बकरियों का दूध कहकर बेचने लगी। मेले में आए लोगों ने महंगे दामों में उन बकरियों का दूध खरीदा और इस तरह से पीलू का लालच और बढ़ गया। वो घमंडी हो गई और बहुत अमीरी भरी जिंदगी जीने लगी। बंटी कबूतर उस गांव में गाय का दूध बेचता था। वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। इस पीलू के ऊपर किसी साधु महात्मा ने कृपा की है जिससे उसकी बकरियां सोने की हो गई है, लेकिन मेरी गाय तो नॉर्मल है। काश मेरा ऊपर भी वो साधु महात्मा कृपा कर दे, नहीं तो मुझे मेरा दूध का काम बंद करना पड़ेगा। ऐसे बंटी सोचता है। एक दिन पीलू बंटी के सामने से जाती है। देखो बंटी भैया, आपकी दूध की दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ऐसा करो कि मुझे ये गाय बेच दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी और तुम कहीं मजदूरी कर लेना। तो बंटी बोलता है, अरे ये मेरा खानदानी काम है, ऐसे कैसे बेच दूं इसे? सोच लो, नहीं तो भूखे मर जाओगे। पीलू के जाने के बाद बंटी परेशान हो जाता है। ऐसे ही बंटी अपनी गायों को पानी से नहला रहा था। तभी पीलू उसके घर के पास से बड़ी शान के साथ अपनी बकरियों को घास चराने के लिए निकली। कोई मेरी इन सुनहरी बकरी को ना चुरा ले, नहीं तो साधु महात्मा का श्राप लगेगा। और बंटी भैया, तुम सोचे कि नहीं अपनी गाय बेचने के बारे में? भूखे मर जाओगे, भूखे। इस तरह से पीलू के चिढ़ाने पर बंटी को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ पानी के पाइप का मोड़ देता है। फिर सुनहरी बकरियों पर वो पानी गिरता है और उनका सुनहरा रंग धुलकर निकल जाता है। पूरे जंगल वाले इसको देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, पीलू की सुनहरी बकरियों का रंग उतर गया? पीलू ने पूरे गांव को मूर्ख बनाया है। इसने अपनी बकरियों को सोने के रंग से पेंट कर दिया और सोने की बकरी का दूध बताकर बेच रही थी। ये सुनकर सभी गुस्से में आ जाते हैं और सारे पक्षी मिलकर पीलू की पिटाई कर देते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे कोई वरदान नहीं मिला था, मैंने आप सबको ठगा है। अब मैं आप सबको पैसे वापस कर दूंगी, ऐसे पीलू बोलती है। इस तरह से पीलू को उसके लालच का फल मिल जाता है और बंटी की ईमानदारी के कारण उसकी दुकान अब बहुत ज्यादा चलने लगती है। सभी पक्षी अब उसकी दूध की दुकान से ही दूध लेते थे। अब बंटी खुशी खुशी रहने लगता है। वृंदावन नगर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। हर रोज उन्हें अपने हाथ के बने हुए बेसन के लड्डू भोग में लगाती थी। उसके पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते थे और माँ घर संभालती थी। एक दिन पीलू के पिताजी का फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस उम्र में इनका एक्सीडेंट हो गया है। ये कैसे परीक्षा ले रहे हो हमारी? अभी तो पीलू की शादी भी तो करनी है। इनके इलाज के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? ये भगवान की ही दया है कि पिताजी की जान बच गई। और रही इनके इलाज की बात, उसके लिए मैं पैसा कमाऊंगी। मुझे बेसन के लड्डू बनाने आता है। मैं बेसन के लड्डू को घर घर बेचा करूंगी। भगवान का भोग है, सभी को पसंद आएगा ही। बेटी, तू कितनी हिम्मतवान है और तेरी भक्ति कितनी शुद्ध है, लेकिन उसके लिए भी तो पैसे कहाँ से आएगा बेटी? माँ, मेरे पास कुछ पैसे जमा है, मैं उनका इस्तेमाल कर लूंगी। इसके बाद पीलू बेसन के लड्डू बनाना शुरू कर देती है। हर सुबह भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करती है और बाकी के टोकरी में ले जाकर बेचने लगती है। लड्डू ले लो लड्डू, बेसन के लड्डू, लड्डू ले लो लड्डू, बेसन के लड्डू। ऐसे
बेसन के लड्डू कभी भी नहीं खाए होंगे। सुंदरी उसके पास जाती है। अरे वाह पीलू, इन लड्डू में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पीलू सुंदरी को लड्डू खिलाती है। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू है ये। कितने अच्छे से बेसन को पकाई हो। 1 किलो दे दो, मैं अब पूरे रिश्तेदारों में बांटूंगी कि पीलू कितने अच्छे बेसन के लड्डू बनाती है। थैंक यू सुंदरी दीदी, भगवान श्री कृष्ण जी के हैं, उन्हें अच्छे लगते तो सबको अच्छे लगेंगे। इस तरह से पीलू के बेसन के लड्डू की बिक्री बढ़ने लगती है। हे कृष्णा जी, आपको लड्डू खिलाते खिलाते मुझे लड्डू बनाना आ गया और आज आपके भोग के कारण ही मैं अपने परिवार को संभाल पा रही हूँ। आपकी जय हो। एक दिन पीलू, हमने तुम्हारे बेसन के लड्डू की बहुत तारीफ सुनी है। 2 दिन बाद मेरे बेटे का जन्मदिन है, मुझे 20 किलो लड्डू चाहिए। तो जाबाज को पीलू ऐसे कहती है। जाबाज जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं आपको 20 किलो लड्डू बनाकर दे दूंगी। लेकिन एक बात सुन लो पीलू, अगर एक भी लड्डू खराब हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं लड्डू भगवान श्री कृष्ण के लिए बनाती हूँ जाबाज जी, इसलिए लड्डू का खराब होने का कोई सवाल ही नहीं होता। ये पीलू कहाँ से लड्डू बनाने लगी है? पहले तो मेरे यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, अब तो मेरे लड्डू में कीड़े लग रहे हैं। पीलू के बेसन के लड्डू को खराब करना ही होगा, जिससे जाबाज इसको पीट देगा। उस रात पीलू जाबाज के लिए लड्डू बनाने की तैयारी कर रही थी। फिर वो सोने चली जाती है। तभी कालू एक मिट्टी का पैकेट लेकर उसके घर में घुस जाता है। अब तुझे कौन बचाएगा पीलू? कालू लड्डू में मिट्टी छिड़काकर भाग जाता है। अगले सुबह पीलू देखती है, अरे मेरी बेसन में इतनी मिट्टी कहाँ से आ गई? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? हे कृष्ण जी, आपको अब मैं भोग कैसे लगाऊंगी? मुझे जाबाज के ऑर्डर की चिंता नहीं है, मुझे तो आपको लड्डू खिलाने हैं। फिर पीलू रोने लगती है, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण उसे दर्शन देते हैं। पीलू रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। कृष्णा जी, आप इतने प्यार से तुम मुझे लड्डू का भोग लगाती हो, मैं तुम्हारे प्यार के कारण ही आया हूँ। पीलू, तुम निश्चिंत होकर बेसन के लड्डू बनाओ। जिसने तुम्हारे नुकसान करने की कोशिश की उसे मैं देख लूंगा। फिर श्री कृष्ण बेसन के ऊपर से हाथ घुमाते हैं और पूरी मिट्टी बेसन से अलग हो जाती है। फिर पीलू भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान लगाकर बेसन के लड्डू बनाना शुरू कर देती है। और अगले दिन, ये लीजिए जाबाज जी, आपके बेसन के लड्डू। वाह पीलू, सभी मेहमानों को तुम्हारे लड्डू बहुत पसंद आ रहे हैं। शाबाश, अब से तुम्हें हमारे घर के हर फंक्शन का ऑर्डर मिलेगा। जय श्री कृष्ण। पीलू अपने घर की तरफ वापस जा रही होती है तो वो देखती है कि लोग कालू की पिटाई कर रहे हैं। हमें लड्डू के नाम पर मिट्टी खिला रहे हो? ये लो कालू, तो दिल से भी काला है। मेरे बच्चे का तेरा लड्डू खाकर दांत हिल गया। पीलू समझ गई कि उसके घर में आकर किसने मिट्टी मिलाया था। भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के कारण पीलू की दुकान इतनी चलती है कि वो अपने पिताजी का अच्छे से इलाज करवा लेती है और कुछ ही दिनों में अपनी लड्डू की एक छोटी सी फैक्ट्री खोल लेती है। पीलू और उसका परिवार अब हंसी खुशी रहने लगता है और पीलू रोज कृष्णा जी को लड्डू का भोग लगाना जारी रखती है।